हेलो स्टूडेंट, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ये डाटा दे रखा है बेटा, क्लास इंटरवल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। और इस डाटा का हमें मोड दे रखा है, ठीक है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है और मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें एफ आई एक्स आई की रिक्वायरमेंट होगी थी, इसलिए हमने उसे पहले ही लिख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में यूज हुए हर टर्म के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा मॉड कैसे निकलता है, देखो मोड इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाइड बाई h। देखो बच्चों, अब आपको इस फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रखे हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। वो हम किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो मॉडल क्लास करना होता है, ठीक है। तो मॉड हमें दे रखा है 55, ठीक है। तो आप देखो ये डाटा कहाँ पे आएगा, देखो ये आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली क्लास हमारी, ये वाली क्लास 45 से लेकर 60 वाली क्लास, ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसी क्लास का जो लोअर लिमिट होती है वो L है, दैट इज 45, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम F1 बोलते हैं और इसके ऊपर वाले को F0 बोलते हैं और नीचे वाले को F2 बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर्मूले में हम जिसे यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, उनका मीनिंग क्या है। और h क्या हमारा क्लास इंटरवल, दैट इज 15। तो आप वैल्यू डालते जाओ, f0 की वैल्यू क्या है हमारे पास x, ये हमें निकालनी है, ठीक है। f1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 15, f2 जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास से नीचे वाली दैट इज 10, ठीक है। और क्लास इंटरवल हमारे पास है 15 का, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये वैल्यू यहां पे डाल दो, मोड इक्वल टू लोअर लिमिट 45 प्लस f1 15 माइनस x अपॉन 2 इंटू f1 15 माइनस f0 माइनस f2, f2 क्या है 10 इंटू 15, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लो। और हमें मॉड की वैल्यू भी दे रखी है, हमें मॉड की वैल्यू भी दे रखी है 55, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ एक बार, मॉड की वैल्यू दे रखी है 55, 55 इक्वल टू 45 प्लस 15 माइनस एक्स 2 इंटू 15 30, 30 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 15, ठीक है। इसको आप इधर की साइड लाओ, कैलकुलेशन करो, 55 माइनस 45 इक्वल टू 15 माइनस एक्स, 30 में से 10 गया 20, 20 माइनस एक्स इंटू 15, ठीक है बच्चों। अब देखो हो जाएगा हमारे पास 10 इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इंटू 15, ठीक है। देखो इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं हम, देखो 5 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया 2 इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इंटू 3, ठीक है बच्चों। ये सब ब्रैकेट में है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 220 माइनस एक्स और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40 माइनस 2x इक्वल टू 45 माइनस 3x, ठीक है। 3x को इधर लाओ, माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू 45 माइनस 40, दैट इज x इक्वल टू 5,
ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 5 आई है। अब आप x को रिप्लेस कर दो 5 से। ठीक है बच्चों, जो हमें x की वैल्यू निकालनी है दैट इज 5। क्लियर है। अब हमें चाहिए मीन। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो आप एफ आई एक्स आई को कैलकुलेट कर दो। और भी बहुत सारे मेथड है आपका, स्टेप डिविएशन, डिविएशन, ये मेथड है मीन को निकालने के लिए। अभी हम सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है वही हमारे पास एक्स आई होता है। ठीक है, तो पहला वाला निकाल रहे हैं हम। देखो 0 + 15 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, दैट इज 7.5। 7.5। ठीक है, उसी तरह से आप इसका निकाल सकते हो, 15 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, दैट इज 45/2 यानी 22.5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 22.5। ठीक है बच्चों, देखो ये भी जो डिफरेंस आएगा 15-15 का ही आएगा। अगर आप 7.5 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास। ठीक है, फिर इसमें 15 ऐड कर दो, ये शॉर्टकट है। 15 ऐड कर दो, देखो 37.5। ठीक है, फिर 15 ऐड कर दो 52.5, फिर 15 ऐड कर दो 67.5, फिर 15 ऐड कर दो 82.5। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब देखो एफ आई एक्स आई निकालो। देखो 7.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 75। ठीक है, और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 22.5 157.5। ठीक है, अगला है 37.5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 187.5। अगला है 52.5 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 787.5। अगला है 67.5 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, दैट इज 675। अगला है 82.5 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। ठीक है, 990। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो, अब सबको ऐड कर दो, मीन की वैल्यू निकालो। देखो, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको पहले ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई 75 + 157.5 + 187.5 + 787.5 + 675 + 990। ठीक है, ये सारी एफ आई एक्स आई जितने भी हैं सबको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर दो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 + 7 + 5 + 15 + 10 + 12। ठीक है बच्चों, तो इनको ऐड करके आया। ठीक है, इन सबको ऐड करके ही आया, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 59। ठीक है बच्चों, यानी हमें 2872.5 को डिवाइड करना है 59 से। ठीक है, 48.686, आप इसको 48.69 भी बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट करके। ठीक है बच्चों, ये मीन है हमारे पास। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 51 गर्ल्स का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, उनकी हाइट दे रखी है। तो बच्चों इसमें हमें मीडियन कैलकुलेट करना है और एक इंपेरिकल फॉर्मूले से हमें मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मॉड दे रखा है। तो देखो पहले पार्ट में देखो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। देखो देखो बेटा, सबसे पहले तो हमेशा फॉर्मूला लिखो। पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है,
लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h क्लास इंटरवल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, मीडियन का। तो हमें इन्हीं चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन्हीं चीजों को निकालने के लिए हम अब डाटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें इसमें एक तो इंटरवल बनाने पड़ेंगे और एक हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, बट आप इसको पहले समझना, पहले ये क्या दे रखा है, देखो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों, ये इंटरवल अगर आप देखोगे तो सब 5-5 के डिफरेंस में है, तो लेस देन 140 वाले को आप इंटरवल को ऐसे बोल सकते हो, 135 से लेकर 140 तक, ठीक है, इस वाले इंटरवल को। और देखो इसको समझो पहले क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि जिन लड़कियों की हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है वो कितने, 4 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं, तो यहां पे ये 4 ही आ गया, ठीक है। अब देखो लेस देन 145 यानी 145 सेंटीमीटर से कम जिन लड़कियों की हाइट है उनके नंबर कितने हैं, 11, यानी 11 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट 145 से कम है। देखो आप समझना पहले उस चीज को, 145 से जिनकी हाइट कम है वो 11 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो देखो उस 11 गर्ल्स में 4 भी तो हैं जो ऑलरेडी हैं, आप समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब अगर हम 140 से लेकर 145 सेंटीमीटर के बीच की जो गर्ल्स होंगी, अगर हमें वो नंबर निकालना है तो हमें 140 से कम वाली गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा, यानी 11 माइनस 4, ठीक है, दैट इज 7। जो आर्गुमेंट हमने यहां पे करी वही यहां पे, ठीक है। लेस देन 150 सेंटीमीटर से कम जिन लड़कियों की हाइट है वो है 29, ठीक है, और 145 से कम जिनकी है वो है 11। तो इसका मतलब 145 और 150 के बीच में जो गर्ल्स होंगी वो होंगी 29 माइनस 11, दैट इज 18, ठीक है। सेम आर्गुमेंट यहां पे करोगे, 150 से लेकर 155 तक 40 में से 29 को माइनस कर दोगे, दैट इज 11। फिर यहां पे करोगे 155 से लेकर 160 तक, ठीक है, 46 में से 40 को माइनस कर दोगे, दैट इज 6। सेम यहां पे 160 से लेकर 165 तक, ठीक है, 51 में से 46 को माइनस कर दोगे, दैट इज 5, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम ऐड कर देते हैं, जैसे 4 + 7 तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 11 + 18 29 हो जाएगा, यानी यही चीज आ जाएंगी। देखो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 40, 46 और 51, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब मीडियन क्लास को सेलेक्ट करो, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे निकलती है, n/2 से। n क्या हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो n की वैल्यू है हमारे पास 51, तो 51/2 दैट इज 25.5, ठीक है। अब देखो 25.5 कहां पे आ रहा है, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहां पे आ रहा है, तो यहां पे आ रहा हूं, यहां पे कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला इंटरवल हमारा, ये वाली क्लास जो है ये हमारी मीडियन क्लास है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हमारी मीडियन क्लास है। इसी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 145, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे बेटा, जस्ट इससे ऊपर वाला, ये है CF। देखो फॉर्मूले में कौन सी टर्म्स कहां पे यूज हो रही है, उसका मीनिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, यही स्टैटिक्स में मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 11, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, ठीक है। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 18, और क्लास इंटरवल दैट इज 5, ठीक है, 5 का ही डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट 145 प्लस n/2 25.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 डिवाइडेड बाई
frequency of median class, that is 18 multiplied by class interval, that is 5. ठीक है, तो 145 प्लस 14.5 divided by 18 multiplied by 5, that is 145 plus 72.5 divided by 18, that is 145 plus 4.027. ठीक है, यानी हमारे पास आ गया 149.027. ठीक है बच्चों, तो मीडियन की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई हमारे पास 149.027. ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब हमें मीन निकालना है, ठीक है, और इस डाटा का मोड दे रखा है हमें 148.05, मोड दे रखा है हमें 148.05, मीडियन हमने निकाल दिया और इंपेरिकल फॉर्मूले से अब हमें मीन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मिटा देता हूं। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हमारे पास, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो मॉड की वैल्यू दे रखी है 148.05, 3 मल्टीप्लाइड बाई मीडियन जो हमने निकाला था 149.027 माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 मीन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 149.027, ये होता है 447.081 माइनस जो हमें मोड दे रखा है 148.05 इक्वल टू 299.031। ठीक है, तो यहां से हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाएगी 299.031 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 149.515। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास मीन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 149.515। ठीक है, तो बच्चों देखो स्टैटिक्स के क्वेश्चन में मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले में जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं वो उनका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो हम किसको कहते हैं। ठीक है, और बाकी इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, और तो कैलकुलेशन को आप स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।